So hello everyone, welcome to IFS. So मैं चंदन कुमार, कंप्यूटर साइंस फैकल्टी आप सबको स्वागत करता हूँ. So guys, if you able to know in this session we are going to be solve the 10 important question based on the paper online. Okay, so let's see we are going to be start the session. And please everyone, as you know कि daily basis at 5 PM आपको ये सेशन देखने को मिलते हैं. कहाँ पे? तो जो हमारा आईएफएस का पेपर, यूसी नेट पेपर उनका जो चैनल है यूट्यूब का, वहाँ पे. सो आप सबको डेली बेसिस पे मिस नहीं करने क्वेश्चन, जो आपको ऑल दोस 10 क्वेश्चन जो मिल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके यूसी नेट एज वेल एज सेट एग्जाम के स्पेसिफिक. ओके, सो चलते हैं क्वेश्चन की ओर. सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. सो पहला क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे हैं, सो व्हाट दे आर गोइंग टू बी आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी व्हिच ऑफ दीज आर द वैलिड टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर. अब यहाँ पे कंप्यूटर का टाइप पूछा हुआ है और यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि बेसिस ऑन द डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज, उसके रेस्पेक्ट में आपको टोटल कितने टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं, कौन कौन से होते हैं. सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट हियर. सो इफ यू एबल टू नो गाइस, इसका आंसर क्या होगा. सो डेफिनेटली इफ यू एबल टू नो ऑल दोस आर गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. बिकॉज अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर के गाइस, सो अगर हमारे कंप्यूटर की बात करते हैं, सो कंप्यूटर की हम टू टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं. फर्स्ट वन बेसिस ऑन द साइज. व्हाट गोइंग टू बी हियर, इफ यू एबल टू नो, फर्स्ट क्या होता है कि बेसिस ऑन द साइज एज वेल. सेकेंड वन जो कैटेगराइज होता है वो कौन से बेस पे होता है. शो ऑन द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी. जहां पे 3 होते हैं, कौन कौन से. एनालॉग, डिजिटल एज वेल द हाइब्रिड गाइस. और अगर हम बात करते हैं इसका, तो ये टोटल 6 टाइप के होते हैं. कौन कौन से होते हैं. सुपर कंप्यूटर आपका होता है. नेक्स्ट क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है. सेकेंड, थर्ड में कौन होता है, सो मिनी कंप्यूटर होता है. फोर्थ में कौन होता है गाइस, सो इफ यू एबल टू नो, फोर्थ में आपका वर्क स्टेशन कंप्यूटर हो गया एज वेल. फिफ्थ में कौन होता है, तो पीसी जिसको बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर. और सिक्स में क्या होता है, तो सर्वर कंप्यूटर होता है. ठीक है, सो ये सब क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ द साइज वी हैव द 6 टाइप ऑफ कंप्यूटर एज वेल बेसिस ऑन द डेटा हैंडल कंप्यूटर टाइप वी हैव द 3 टाइप. कौन कौन अलाउड डिजिटल. सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑल आर गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. क्लियर एवरीवन. So you are able to get. So we have the 3 analog, digital as well the hybrid. Okay, let's go for the next question. So according to that you are going to be get the. अब ये क्या गाइस, so if you able to know कि HP सेट as well the AP सेट की बात करें तो बहुत ही नियरेस्ट है. HP सेट का हमारा एग्जाम 20th अप्रैल को है. सो उस एग्जाम को प्रिपरेशन को लेके यहाँ पे प्राइम क्लासेस हमने स्टार्ट किया हो, जो एग्जिट आपको ऐप पे मिलने वाले, वो भी फ्री में गाइस. यहाँ पे कोई आपको पेमेंट नहीं करना है. फॉर दैट यू नीड टू बी रजिस्टर्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट. जो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, सो www.ifsonline.com पे आपको जाने एज वेल टू अपने आप रजिस्टर करने एज वेल एबल टू सी डेली बेसिस पे आपको ये क्लासेस मिलने वाले. ओके, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट दे आर गोइंग टू बी आस्क्ड. What types of device convert the digital signal into the form of the intelligible to the user? अब जो भी हम सिग्नल देखते हो आप, whatever you are going to be send all the information to the computer. So वो कंप्यूटर जो इंफॉर्मेशन होता है, सो डिजिटल फॉर्मेट होता है सारे के सारे. और एज पर द यूजर विजिबल, जो यूजर उस डिटेल को देख पाता है तो उसको क्या बोलते हैं. सो डेफिनेटली इफ यू एबल टू नो व्हाट वी आर गोइंग टू बी सेट, स्टोरेज, कीबोर्ड, इनपुट, आउटपुट, व्हाट गोइंग टू बी हियर. सो एग्जैक्टली इफ यू एबल टू नो गाइस, आउटपुट डिवाइसेस मतलब यूजर के विजिबल अकॉर्डिंग, मतलब व्हाटएवर इंफॉर्मेशन यू आर सीइंग आफ्टर प्रोसेसिंग ऑल दोस इंफॉर्मेशन, जो आपको फाइनल क्या होता है, आउटकम जो आता है, जो आपका आउटकम आता है वो क्या होता है, यूजर विजिबल होता है, जिसको आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं. क्लियर है. Let's see the next question. Here able to get one question that's very important question. इस तरह के क्वेश्चन में always जो aspirants होते हैं they are going to be get confused. ये आपको बहुत ही simple simplification दिया हुआ, fractional simplification. They are going to be say कि tell me the answer for that question. So what going to be here guys? So if you able to know value for the 1 plus 0.1 plus 0 like you able to know 0.01 as well plus 0.001. So what going to be here for that question? इसका exact answer क्या होगा.
So definitely if we are able to know, we are going to be get the option number 4 is going to be the right answer. How we are going to be solve? So let's see, जैसे 1 है आपको, तो 1 को क्या लिख सकते हो? 1.0 can be able to write. Yes, we are able to write. Next if we are able to know, we are able to get the 0.1. So how we are going to be right if we are able to know? So that's if we are able to know, guys, how we are going to be right. क्लियर? सो हाउ वी आर गोइंग टू बी राइट. अब देखो 0.1 को क्या लिख सकते हैं? 0.1 कैन बी एबल टू राइट. फिर 0.01 को क्या लिख सकते हैं? तो 0.01 कैन बी एबल टू राइट. फिर 0.001 को क्या लिख सकते हैं? तो 0.001. अगर आप इनको ऐड करते हैं तो व्हाट वी आर गोइंग टू बी गेट 1 1 1 1. सो दैट वी आर गोइंग टू बी गेट 1.111. It means option number 4 is going to be the right answer. Let's go for the next question. So you're able to know, guys, if you are preparing for any examination like SET, NET, so if you want to get all those facilities freely, so you need to visit the official website. You're able to get www.ifsonline.com. As well, you are going to be call on that number if you are able to face any issue. Okay, so please visit the official website as well, get all those exclusive information whatever you are able to see here, guys. Okay, clear? Like here, like faculty demo, like they able to all about any examination if you're preparing for that. So you're able to get all the detail here. Okay, so for that you need to visit the ifsonline.com official website. Let's see the next question what going to be here. So you're able to know, guys, you're able to see one question given for the mathematical aptitude. So what they are going to be here, in the row of the boy, Deepak is 7 from the left as well the Madhu is the 12 from the right. If they are going to be interchanged near the position, so Deepak's become the 22 position from the left. So what is the total number of the boys in the row? They are going to be asked like that. So let's see here going to be how we are going to be solved. Also I'm going to be add one shortcut. So अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए जहां पे दोनों एंड दिया हो लेफ्ट राइट, तो how we are going to be solve for that question. So पहले हम देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे. ये हमारा लेफ्ट सेक्शन हो गया, हमारा राइट सेक्शन हो गया. So what going to be here, guys, you're able to know the question like that कि Deepak is the boys of the Deepak is the what 7 from the left. मतलब यहाँ पे लेफ्ट से दीपक क्या है? 7th है. And able to know मधु is 12 from the right. मधु जो है 12 से आपका क्या है? यहाँ पे मान जा कि मधु है 12 से राइट है. What they are going to be know, guys, if they are going to be interchange in the position, मतलब दीपक यहाँ पे और मधु यहाँ पे आ जा रही है. So what going to be दीपक का पोजीशन आपका चेंज, तो मतलब इसका 22 हो जा रहा है. कहाँ से? From the left. किसका? तो दीपक का. So what they are going to be as total number of boy. So if you are able to get, अगर if both L as well the R are given, मतलब position are given, so we are going to be use the L plus R minus 1 formula. So according to that, अब देखो यहाँ पे लेफ्ट को कंफर्म, राइट से हमारा 12 है. Here able to know, so 12 plus 22 minus 1. So how much we are going to be? 34 minus 1 बराबर 33. We are going to be get the answer for that. So if you able to know, we are going to be get 12 plus 22 minus 1, then 33 is going to be the right answer. According to that, option number B is going to be the right answer for that question. Clear? Let's go for the next question. So 33 is going to be the right answer. यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन, which topology has the highest reliability, guys? So what answer going to be here? अब देखो highest reliability बोला है. So you know topology, we have the different topology, star है, ring है, bus है, mesh, and everyone having the functionality as well the advantage disadvantage. But here asking for that higher reliability, मतलब कि higher reliability मतलब कि you are able to, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हो, so you have the multiple possibility. So for that, which topology is given this priority? So if you are able to know, guys, option number A is going to be the right. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में. For all the exam you are going to be. तो mesh topology क्या होता है? Suppose you have one system here. If you have the node like here, if you have the node like here, if you have the node like here, if you have the node like, what going to be here? यहाँ पे आपको बहुत सारे possibility आपको मिलेंगे. If you want to go, you are able to travel from the area. मतलब अगर आपको मान लो 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, so अगर 1 से आपको 4 आने हैं तो you have the multiple possibility. तो यहाँ पे क्या होता है? आप शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करते हो कि कौन सा ऐसे पॉसिबिलिटी जहां से हम इजीएस्ट वे में एज वेल द कम टाइम में हम वहां पर रीच कर जाए. सो दे आर गोइंग टू बी प्रोवाइड बाय द मेश टोपोलॉजी, जहां पे हाईएस्ट रिलेटिविटी यू आर गोइंग टू गेट. सो अकॉर्डिंग टू दैट, इफ यू एबल टू नो, ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. क्लियर? Let's go for the next question. What is this, guys? To be able to know, I know you already know, guys, कि आपका AP सेट, HP सेट का एग्जाम 28 अप्रैल को है. And in this time जितना जितना प्रैक्टिस करें, टेस्ट सीरीज लगाए, प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करें, it will going to be helpful your examination. For that, IFS लेके आया है टेस्ट सीरीज, जो कि टोटल
आपको टेस्ट सीरीज 99 रुपए में दिया जा रहा है। फॉर दैट नीड टू बी गो फॉर द ऑफिशियल वेबसाइट जो ifsonline.com है। एज वेल जब भी आप लेने जा रहे हो तो वहां पे IFS 99 कूपन को अप्लाई करना है, देन यू आर एबल टू गेट दिस टेस्ट सीरीज। ओके, सो डू enroll for this test series and you will get the benefit. Let's go for the next question. Here able to get the question like that. Question क्या पूछा हुआ guys? So if you able to know in doing the action research what the usual sequence. अब देखो, आप जब भी कोई रिसर्च करना चाहते हो, किसी चीज पे रिसर्च करना चाहते हो, तो आपका इनिशियल टू एंड ऑफ दैट आपका प्रोसेस क्या होना चाहिए, सेटअप स्टेप क्या होना चाहिए। सो व्हाट यू आर गोइंग टू बी फॉलो, फर्स्ट रिफ्लेक्ट ऑब्जर्व प्लान एज विद द एक्ट, नेक्स्ट प्लान एक्ट ऑब्जर्व एज विद द रिफ्लेक्ट, plan reflect observe as well the act as well the act or observe as well the plan reflect. So what answer going to be here guys? So be able to know guys, अगर आप किसी भी रिसर्च या किसी भी चीज पे अगर आप काम करना चाहते हो तो पहले क्या करते हो, फर्स्ट वी आर गोइंग टू बी प्लानिंग ऑन दैट एरिया, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू बी सी द व्हाट एक्ट यू आर गोइंग टू बी यूज ऑन दैट। मतलब प्लान करने के बाद उस पर काम करना स्टार्ट करते हो, देन उस काम करने के बाद उसको निरीक्षण मतलब देखते हो जो हमने काम किया उसका आउटकम क्या होना चाहिए, कहीं कुछ इशू तो नहीं है, मतलब टेस्टिंग वी कैन एबल टू सी। हम मोस्टली देखते हैं कि हम जो जिस काम के लिए कर रहे वो काम एग्जैक्ट वो काम हमारा है कि नहीं, कि एक्चुअल आउटपुट आने वाला है कि नहीं, इज एंड वी आर गोइंग टू बी लैक फॉर समथिंग या समथिंग वी आर गोइंग टू बी चेक ऑन दैट, कि आपने वर्क को आप अच्छे से चेक करते हो, देन प्रतिबिंब करना मतलब उसको आप रिफ्लेक्ट करते हो। सो अकॉर्डिंग टू दैट यू आर गोइंग टू बी गेट द ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। दैट वेरी सिंपल, आपको बस एक प्रॉपर स्टेप को चूज करके यहाँ पे क्या करने थे, आंसर को मार्क करने थे। क्लियर है? तो ये आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है एंड मोस्ट प्रोबेबल टू सी नाउ टाइम अगर जो जून का एग्जाम होना है वहां पे रिसर्च से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आपको जैसे यहाँ पे कैटेगरी 3 भी ऐड हो गया कि मतलब आपको पीएचडी के लिए भी क्या करना होंगे, एनटीए यूजीसी को क्लियर करना कंपल्सरी है। So according to that option number 2 is going to be the right answer. Let's see the question number 7 what they are going to be asked. So if you able to know guys, question number 7 saying कि यहाँ पे दो चीज दिया हुआ है आपको, एक कंक्लूजन दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ, आपको स्टेटमेंट को पढ़ने हैं एज वेल कंक्लूजन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं। सो ये टोटली आपका लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो व्हाट दे आर गोइंग टू बी नो here about no the statement is given like this: some actors are singers as well all the singers are dancer. So after making this two statement आपको क्या करने, दो कंक्लूजन पे आने हैं। फर्स्ट कंक्लूजन दिया हुआ है some actors are dancer as well no singers is an actor. So which one is going to be the correct according that आपको ऑप्शन को वहां पे मार्क करना है। तो how we are going to be solve for that type of question? Firstly the answer you are going to be the option number A. How it going to be the option number A? So before that पहले आपको देखने हैं कि some actors are singer, मतलब पहले एक्टर देखो, मान जाइए हमारे क्या होंगे, एक्टर हो गया। तो यहाँ पे दिया हुआ कि some actor are singer, मतलब यहाँ पे कुछ एक्टर है जो क्या हमारा सिंगर है गाइस, व्हाट सिंगर्स है। नेक्स्ट व्हाट दे आर गोइंग टू बी हियर, ऑल द सिंगर्स आर डांसर, मतलब सारे के सारे सिंगर्स के आपके डांसर है। हाउ वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट फॉर द बैंड डायग्राम, तो देखो सारे मतलब ऑल सिंगर आ जाएंगे, इसमें कुछ आपका एक्टर भी आ गया ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्टर आपका सिंगर है। तो जब सारे सिंगर आपका क्या होंगे, यहाँ पे डांसर होंगे, तो डेफिनेटली हियर एबल टू नो कि सम एक्टर्स आर आल्सो डांसर गाइस। सो व्हाट कंक्लूजन दे आर गोइंग टू बी हियर, सम एक्टर्स आर डांसर, एग्जैक्टली सम एक्टर्स आर डांसर, ऑप्शन नंबर इज कंक्लूजन 1 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। नो सिंगर इज एक्टर, कैन बी एबल टू सी ये नो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, ओनली ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दैट आंसर। सो आपको वेन डायग्राम में जस्ट एक प्रॉपर डायग्राम को क्रिएट करने होते हैं, देन आफ्टर दैट बाय यूजिंग द डायग्राम यू आर गोइंग टू बी सॉल्व दोस क्वेश्चन। क्लियर है? लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, लेट्स रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। यहाँ पे दिया हुआ इंसर्शन 1 कि कंजर्विंग आवर सोल रिसोर्सेज इज critical to the human survival as well reason दिया हुआ है soil is the home to many microorganisms as well the contain the mineral. So what going to be here, अगर आप इसको देखोगे हिंदी में, अगर आपको कंफ्यूजन होती है able to know कि हमारे मिट्टी संसाधनों का संरक्षण मानव अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण। ऑब्वियसली अगर मिट्टी की बात करें सो ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा दावा है, मतलब कि रीजन है। इस कारण क्या हो सकता है, मिट्टी कई सूक्ष्म जीवों का घर है और इससे खनिज होते हैं। अब इसलिए बहुत सारे कीट है, कीटाणु है, मतलब छोटे छोटे जीव है जो मिट्टी में ही रहते हैं, पलते हैं, बड़े होते हैं, तो उनके लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज वेल। इससे खनिज होते हैं, अब इसलिए मिट्टी का यूज करके हम खनिज डिफरेंट डिफरेंट एग्रीकल्चर या समथिंग एबल टू नो कि हम इसका यूज करते हैं, मिट्टी के से हम बहुत सारे पौधे को उपजाना, खेती करना, डिफरेंट डिफरेंट चीज हम वहां पे करते हैं। सो ऑब्वियसली अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बोथ A and R are correct as well. R is the correct expansion of the, can be able to see R जो है कि मिट्टी सूक्ष्म जीवों का घर है, ये सब हो सकता है नो।
ये हमारा इनकरेक्ट होगा. Both A and R are correct, but R is not the correct explanation. That's good, guys. So if you want to know, option number B is going to be A is correct, but ये तो दोनों गलत होगा. तो only option number B is going to be the right. तो बस आपको पढ़ने हैं स्टेटमेंट को as well उसके अकॉर्डिंग आंसर को मार्क करने हैं. क्लियर है? So according to that, option number B is going to be the right answer. क्लियर है guys? Let's see the next question. So ये हमारा है for if you are preparing for the UCNET, you are able to get all those courses on the 30% flat offer guys. Okay, let's see. आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ कि मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 लिस्ट 2. अब यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ डे दिया हुआ, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड ओजोन डे, एज वेल वर्ल्ड एड्स डे दिया. आपको क्या करनी, प्रॉपर मैच करने की कौन से मंथ में इसको हम मनाए जाते हैं. So what going to be? So if you able to know guys, option number B is going to be the right answer. It means कि वर्ल्ड हेल्थ डे की बात करें तो 7th of April को मनाते हैं हम. And if you able to know वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की बात करें तो कब मनाते हैं? सो 11th जुलाई को मनाते हैं. वर्ल्ड ओजोन डे की बात करें तो व्हेन वी आर गोइंग टू बी सेलिब्रेट ऑन द 6th of September एज वेल. वर्ल्ड एड्स डे की बात करें तो ऑन द 1st December वी आर गोइंग टू बी सेलिब्रेट. सो आपको इस डेटा को याद रखनी है, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी. सर इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं. क्लियर है? सो अगर आपको डिटेल चाहिए तो यहाँ पे वो सारे डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने मेंशन किया हुआ, आप पीडीएफ से पढ़ लेना. क्लियर है? लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10 सेइंग कि ICMR स्टैंड फॉर व्हाट. द तीनों की एब्रिविएशन आपको क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं. सो व्हाट आंसर गोइंग टू बी हियर? सो इज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेडिकल रिसर्च एज वेल द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल. ने बहुत बार हमने इसको पढ़ रखा है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसका मतलब क्या है कि एक तरह का मेडिकल रिसर्च है गाइस, जहां पे आप डिफरेंट शोध मेडिकल रिलेटेड आप वहां पे करने जाते हो. यू आर एबल टू गेट द डिटेल कि इट इज द काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. एंड इफ यू एबल टू, कहां पे है तो दिल्ली में. इसका मेन ये थी अफेक्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द इंडियन फॉर्मुलेशन कोऑर्डिनेशन, जिसका काम क्या है कि बायोमेडिकल रिसर्च करना, एज वेल मेडिकल से रिलेटेड रिसर्च करने का यहाँ पे सारे एक बहुत बड़ा संशोधन है. ठीक है? एंड आईसीएमआर फाउंडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च. हम एबल टू गेट द क्वेश्चन कि आईसीएमआर किसके द्वारा फाउंड किया गया, तो ऑब्वियसली डीएचआर, जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च का, एज ए मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एज वेल द फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू इसको इनिशिएट किया गया. सो नीड टू बी रिमेंबर ऑल द डेटा, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सॉल्व दोस क्वेश्चन. ओके, आई थिंक यू आर एबल टू गेट ऑल दोस कंसर्न. सो ये हमारे सारे के सारे टॉपर है फॉर द डिफरेंट एग्जामिनेशन. नाउ इज योर टर्न. सो कीप योर स्टडी विद आईएफएस, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन. And if you have not downloaded the app, please do download as well to get the benefit, जहाँ पे आपको बहुत सारे फैसिलिटी फ्रीली मिलेंगे. ओके, एंड इफ यू हैव एनी इश्यू आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं. क्लियर है? सो थैंक यू गाइस, आई थिंक यू आर एबल टू गेट ऑल दोस कांसेप्ट प्रॉपर्ली. सो रेगुलर के लिए आप हमारा आईएफएस के पेपर वन का यूनिट पेपर वन का चैनल को सब्सक्राइब करें, एज वेल बेल आइकन को दबाएं, देन यू आर गोइंग टू बी गेट डेली बेसिस ऐसे आपको 10 क्वेश्चन मिलते रहेंगे. ओके गाइस, थैंक यू एज वेल, हैप्पी लर्निंग विद आईएफएस.